सभी लोगों को जय श्री राम। आज एक पुनः आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप अपने घर में अखंड स्थापित करते हैं तो उसके क्या प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, अखंड की एक अपनी महिमा है और इसको जो आप करेंगे तभी जानेंगे। किसी भी जो पूजा पाठ में जब वो तरीके बताए जाते हैं और जब तक आप उसको करते नहीं या सोचते हैं तो छोटी सी चीज़ है, इससे क्या हो जाएगा, तो फिर उसके आप लाभ नहीं ले सकते और विश्वास के साथ करना पड़ता है। देखिए, पूजा पाठ एक ऐसी विषय है, जब तक इसको आप पूर्ण आस्था के साथ में नहीं करेंगे तब तक उसका फल आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। मन में पूर्ण विश्वास रख के, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रख कर आपको इन कामों को करना पड़ेगा। तो अखंड का क्या लाभ है, मैं इस टॉपिक पे अपने आया हूँ आज लेकर आपके सामने। यदि आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी प्रकार से फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, या घर में किसी की भी तबीयत बहुत खराब रहती है, या किसी के घर में लगातार निगेटिविटी रहती है, सभी के लिए, लगभग हर एक चीज़ों के लिए, अगर आपके घर में निगेटिविटी रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, किसी की तबीयत खराब चल रही है, या आप ईश्वर के अनुभव करना चाहते हैं, इसमें अलग से मैंने टॉपिक बनाया हुआ है कि आप ईश्वर के अनुभव कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको अखंड की बात की है, आपको जलाने की, कि अपने घर में अखंड स्थापित कीजिए। आप जब भी कोई साधना एक साधक करता है, उसके लिए भी बहुत अनिवार्य होता है कि आप अपने घर में अखंड स्थापित कीजिए। देखिए, बहुत कम शब्दों में अगर आपको बताया जाए तो होता क्यों और अखंड इतनी बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है। बहुत से साधक जो मुझसे नए जुड़े और मैंने उनको उसके बारे में बताया, और जब उन्होंने इस बात को किया तो उन्होंने अनुभव किया कि इसका एक अपना अलग प्रभाव है। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो आ रही हैं, वो बहुत हद तक आप अपने घर में अगर अखंड स्थापित कर लेते हैं तो उससे दूर हो जाएंगी। सबसे पहली बात कि अखंड की तक महत्व क्यों है, इसको समझने का कोशिश कीजिए आप। देखिए, जब हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो उनको स्थान देना पड़ता है और दिए में बहुत जल्द आपके आवाहन पर आपके इष्ट देवी देवता आकर वास कर लेते हैं। धुना हो गया घर में, धुने के बारे में मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। धुना घर में क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ स्थापित करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पर आज मेरा टॉपिक है अखंड का। आपने देखा होगा, आप जब मंदिरों में जाते हैं, किसी भी सिद्ध पीठ मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ एक अखंड जरूर आपको जलता मिलेगा। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि उस जगह पे, चाहे वो माता का दरबार हो, चाहे वो भोलेनाथ का दरबार हो, आपको एक वहाँ पर एक अखंड ज्योत जलती बाबा की दिखेगी या माता जी की दिखेगी। उसका एक अपना बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब उस अखंड को आप अपने घर में स्थापित करते हैं, देखिए, एक अखंड ले लीजिए, एक पहले दिया जो होता है ना बड़ा सा, एक वो मिट्टी के दिए में भी आप जला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पीतल का एक बर्तन ले सकते हैं और उसमें आप कलावे की बाती का प्रयोग कीजिएगा। कलावे की बाती लगाकर आप अपने सामर्थ्य अनुसार अलग अलग चीज़ों का जो ऑरा होता है, जो उसका प्रभाव होता है, जो ऊर्जाओं का इफेक्ट होता है, वो अलग अलग रहता है। सबसे ज़्यादा बेहतर अगर आप जलाते हैं, अगर आप सामर्थ्य है आपकी, तो आप देसी घी का दिया जलाइए। गाय का जो देसी घी होता है उसका दिया जलाइए। अब गाय का ही देसी घी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का कि गाय का ही देसी घी। आप चाहे आप अपने आसपास के किसी भी जहाँ से आपको देसी घी उपलब्ध हो पाए तो पता कर लीजिएगा कि मुझे गाय का ही देसी घी चाहिए। उसमें गाय का देसी घी अगर आप जब जलाएंगे उसमें अखंड को अपने, उसका एक अपना अलग प्रभाव होता है। और अगर आप ना हो सके आपके लिए संभव, तो आप तिल के तेल का जला सकते हैं, और वो भी अगर आपसे संभव नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, अखंड जला सकते हैं। अलग अलग, सबसे ज़्यादा जो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट पता लगेगा वो है देसी घी का दिया। अगर आप अखंड स्थापित करते हैं तो उसका एक सबसे तेज़ी से आपको प्रभाव पता लगेगा। जब आप कभी
अखंड स्थापित कीजिए तो सुबह या जिस टाइम मान लीजिए आप साधना कर रहे हैं, वो तो फिर आपको जलाना ही जलाना है। मगर मैं आपसे जो अखंड की बात कर रहा हूँ कि अपने घर में आप एक स्थान ही दे दीजिए हमेशा के लिए। देखिए मान लीजिए कहीं आप बाहर जा रहे होते हैं तो फिर एक अलग बात है कि अगर आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसको आप सौंप के जाइए कि भाई भैया, या जो भी आपके घर में माता पिता भाई बहन जो भी हैं, बच्चे जो उसकी देख रेख कर सकें, उनसे बोल के जाइए। और अखंड जरूर जलाइए अपने घर में, जरूर से जलाइए। जब आप इसको जलाएंगे, जब आपने दिया बना लिया अपना अखंड, उसके बाद उसको आप जब प्रज्वलित करेंगे तो उससे पहले अपने इष्ट देवी देवताओं से, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनसे आप विनती करेंगे कि हे माता, या हे भोले बाबा, या हे बजरंगबली, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस स्थान पे रहता हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस स्थान पे रहता हूँ, मैं आज आपका आवाहन करता हूँ, आइए मेरे घर में स्थान लीजिए, इस दिए में आपका स्थान लीजिए प्रभु। और इस प्रकार से आप प्रभु से विनती करके जब करेंगे प्रभु से विनती, तो आप निश्चित मानिए जो भी इस देवी देवताएं आपको जिनका आवाहन कर रहे हैं वो उस दिए में आके स्थान ले लेंगे। अब बात मैं ये भी बताता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके द्वारा आवाहन करने पर आपके इष्ट देवी देवताओं ने आपके दिए में वास किया है कि नहीं। अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, और मेरा ही अनुभव नहीं, मैंने जिनको बताया उनको भी अनुभव हुए हैं। करके देखिएगा, आपने घर में अखंड स्थापित कर दीजिए। और जिस प्रकार से आपको सेवा करनी है, उनकी सेवा का मतलब होता है कि अखंड को बुझने ना पाए। आपको सुबह अगर आप अखंड, देखिए शुरुआत में बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं उनको इस चीज़ की बड़ी दिक्कत आती है कि भाई मुझसे अखंड नहीं जल रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि आपने अखंड जलाया और अखंड की जो आप उसका जो सेवा होती है ना अखंड की है, वो सभी लोग शुरुआती दौर में नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने अखंड जलाया, बुझ गया, या आप उसकी समय समय पे, जैसे कि जो आप जो जला रहे होंगे या जिन्होंने जैसे नवरात्रों में जलाते हैं वो तो इस बात को जानते हैं कि एक बार आपको सुबह देखना पड़ेगा और एक बार आपको शाम को देखना पड़ेगा। जब आप शाम की पूजा अपनी करते हैं उस टाइम पे आप देख लीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका अखंड बिल्कुल ठीक रहेगा। शुरुआती दौर में क्या समस्या आती है कि जो उसकी बत्ती होती है, कुछ लोगों को समस्या लगी है, मुझे भी आई थी जब मैंने स्टार्टिंग में बिगिनर में किया था, कि जो उसकी बत्ती होती है ना, उसको थोड़ा सा जब आप उठा रहे होंगे तो वो कभी कभी डर लगा रहता है कि वो शांत ना हो जाए, तो उसके लिए मंगल ना हो जाए आप कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक साइड दीपक जलाया जाता है। साइड दीपक का मतलब कि उसी बाती से आप अग्नि को लेकर, उस जोत को लेकर एक बत्ती बना लीजिए घी की, और उसमें आप वो अखंड की जोत ले लीजिए और उसको एक साइड में दिए में रख लीजिए। उसके बाद में आप उस बत्ती को ठीक कीजिए। जब भी आप उसकी सेवा करने जा रहे हों तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि वो बुझने ना पाए। पहले से एक जोत प्रज्वलित करके उसी से एक साइड में रख लीजिए, और उसके बाद में आप उस अखंड को सही कर सकते हैं। उसमें इत्तेफाकन ये रहता है कि मान लीजिए कुछ % आपको लग रहा है कि शुरुआती दौर में कि आपको लगता है कि वो मंगल हो जाएगा, तो उस कंडीशंस में आप उस जोत से, क्योंकि उसी की जोत थी वो, तो उस जोत से उसको दोबारा प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मन में संशय मत रखिए किसी प्रकार का कि मुझसे जोत बुझ गई। देखिए शुरुआती दौर में जब आप कुछ भी नहीं कर रहे थे और एक आप स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, बिल्कुल, तो आप मन में संशय मत रखिए, प्रभु पे विश्वास रख के। बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की सोच रखने लग जाते हैं कि मैंने जो अखंड जलाया तो वो बुझ रहा है लगातार, तो क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत आ जा रही है, मतलब इस प्रकार की समस्याएं बहुत से लोग करते हैं। देखिए आप स्टार्टिंग करिए, जब आप कुछ समय आपको बीत जाएगा, जब आप उसकी सेवा करने लग जाएंगे तो आपको पूरा अनुभव हो जाएगा। जब तक आप करेंगे नहीं तो फिर अनुभव प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको अनुभव मिलेगा कि किस प्रकार से हम अखंड की सेवा कर सकते हैं। फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि इसको कैसे सही करना है, कैसे नहीं सही करना। बस 2 मिनट का समय लगता है, उसमें जब घी डाला जाता है और बत्ती को हल्का सा ऊपर किया जाता है। इस प्रकार से करेंगे और तो आपको आदत में आ जाएगा आपकी, फिर आपको बिल्कुल समस्या नहीं लगेगी कि अखंड को मुझे सही करना है। तो ये बहुत आराम से आपसे हो जाएगा। अब इसके प्रभाव की बात करते हैं। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था कि किस प्रकार से आपको पता लगेगा कि आपके आवाहन पे आपके इष्ट देवी देवता आपके दिए में वास कर रहे हैं। ये पूरा अनुभव है पूरा, और इसको आप देख के करिएगा और फिर महसूस कीजिएगा कि हाँ भैया ने ठीक बोला था। देखिए करना क्या है, जब कभी आप पूजा करते हैं, खास बात रखिएगा इस बातों में कि अनुभव कब आप कर सकते हैं। देखिए मैं अनुभव पे आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अनुभव करेंगे, मगर 1-2 बातें आपको पहले डिस्कस कर रहा हूँ
कि जब कभी आप अखंड का सेवा करें या अखंड ज्योत अपने घर में जलाएं तो कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं, आपको निश्चित मान लीजिए कि देखिए बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं आपको मैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि देवी देवता हमेशा स्वच्छ जगह पे ही वास करते हैं। जितनी आप स्वच्छता रखेंगे उतनी ही जल्दी आपके देवी देवता आपके घर में अगर वास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात थी, वास करते रहेंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो अगर आपके आह्वान पे आ जाएंगे। मगर अगर आपने अपनी सात्विकता, अपनी स्वच्छता पर जरा सा भी कहीं आप उनको लगा कि गंदगी है, तो फिर आप जो अभी आपने मेहनत करी वो सब आपकी बेकार चली जाएगी। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपको पूर्ण स्वच्छ होना पड़ेगा। तामसिक भोजों को आपको पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। ईश्वरी, अगर आप इस भक्ति लाइन में आना चाहते हैं, ईश्वर के अनुभव करना चाहते हैं, देखिए अगर आप कहते हैं ना कि जो लोग ये सोचते हैं कि जीवन बहुत बड़ा है, तो ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है। आपको लग रहा है, जो लोग ये सोचते हैं कि जीवन ये बहुत बड़ा हो गया है या ये बहुत लंबी लाइफ है हमारी, तो आप अगर पिछला अपना वो देखिए तो आपको लगेगा कि अरे अभी तो मैं क्लास 10th में पढ़ता था, 12th में पढ़ता था, अभी मैं इतना हो गया, मैं जॉब करने लग गया, मैं कमाने लग गया। तो ये समय इतना बड़ा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं कि आप सोचें कि नहीं मैं अभी तो मेरे पास बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी कर लेंगे, अभी तो मेरा यंग एज चल रही है मेरी है, या अभी मैं और अपनी वो कर सकता हूँ। तो बुढ़ापे में क्या लगता है आपको ये कर पाएंगे? जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, आप दूसरे के सहारे हो जाते हैं। जब अभी आप अपने शरीर पे हैं, आप अपने शारीरिक रूप से आप काम को कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब आप अपने बच्चों पर निर्भर हो जाएंगे तो इन चीज़ों को आप कर पाएंगे? आपको लगता है कि ऐसा कर पाएंगे आप? असंभव है ये चीज़ कि आप उन चीज़ों को अनुभव कर पाएँ। जैसे जैसे आपके शारीरिक आपका बल क्षीण होता चला जाएगा, आपकी इंद्रियां कमज़ोर होती चली जाएंगी, वैसे वैसे वो चीज़ें आपके लिए और कठिन हो जाएंगी। यहाँ तक कि नाम जाप भी आपके लिए बड़ा कठिन पड़ जाएगा जब शरीर साथ नहीं देता और अंत समय में आप ईश्वर को याद करते हैं केवल। पूरा ज़िंदगी आपकी निकल गई। आप कुछ लोग तो मुझसे बोलते हैं कि भैया मैं तो बस 2 मिनट का बस प्रणाम कर लेता हूँ, बस निकल जाता हूँ, ऑफिस के लिए हूँ। और ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं इस पे टॉपिक पे अलग से डिस्कशन करूँगा कि जो लोग पूजा करते हैं उनको बड़ी समस्या बनी रहती हैं, और जो लोग पूजा नहीं करते हैं, कुछ लोगों को कहना होता है, 1-2 लोगों को ये भी प्रश्न आया कि मैं पूजा नहीं करता हूँ और बस हाथ जोड़ लेता हूँ, तब भी आप उनको देखेंगे बड़ा प्रसन्न चल रहे हैं। तो इस पर मैं अलग से डिस्कशन करूँगा, उनका क्या प्रभाव रहता है, पूर्व जन्मों का क्या लेखा जोखा रहता है उनका, जिसके कारण उनका ऐसा प्रभाव रहता है। फिलहाल आज के टॉपिक पे आता हूँ मैं पूरी तरीके से कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा। आप जब तक तामसिक भोजन करते रहेंगे तब तक आपका पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, कहीं से सुन लीजिए, आपका मन नहीं लगेगा। आपको अपने तामसिक भोजों जो भोग हैं, जो आप तामसिक भोजन कर रहे हैं, जिसमें आपका नॉनवेज हो गया या किसी प्रकार का आप मदिरा पान कर रहे हैं या कोई और लहसुन प्याज का भोजन में ले रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो ये तामसिक भोजन में हमारे उसमें बताया गया है। और इसका प्रभाव क्या होता है, इसमें आप जब छोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आप इसको लगभग 1 महीने तक छोड़ के देखिए, आपका अपने आप से आप कहेंगे ये मेरे अंदर परिवर्तन कहाँ से आ रहा है। जब आप तामसिक भोजन को छोड़ेंगे तो आप अपने आप डाइवर्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि आपका मन उस प्रकार से चलने लग जाएगा। जब आप तामसिक भोजन करते हैं उस टाइम पे आपका मन, आपकी बुद्धि भी उसी तरीके से काम करती है, नकारात्मक सोच, निगेटिव विचार उसके अंदर पैदा होते हैं। तो आप पूरी तरीके से तामसिक भोजन को छोड़ दीजिए और आप स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए, तामसिक भोजन को छोड़िए और प्रभु की शरण में आइए। अपने घर में स्वच्छता पूर्वक जब नहाते धोने के बाद में, जब आप सुबह नहा धो लेते हैं, जब आप पूजा के लिए आते हैं, उस टाइम पे आप अपने खंड को स्थापित कीजिए, प्रभु से विनती करके, उनका आवाहन करके। जिनको भी आप इष्ट देवी देवता जो भी आपके हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनका आवाहन कीजिए और उनसे विनती कीजिए कि मेरे अखंड में आके स्थापित हो जाइए। अब दूसरी बात मैं आपसे करने जा रहा था, पहली बात हो गई स्वच्छता, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि कभी भी जो आपका मंदिर होता है उसमें किसी भी अनजान व्यक्ति को एंट्री मत करने दीजिए। कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए आपका ऐसा मंदिर है कि आप कहीं पर ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई सामने आ सकता है, तो एक पर्दा का प्रयोग कीजिए उस जगह पे, ठीक है। और क्योंकि वो जो अनुभव, जो देवी शक्ति हैं जो आपको अनुभव कराती हैं, वो केवल आप ही को कराएंगी, क्योंकि वो आपके आह्वान पे आई हैं। अगर उसी टाइम पे आप कोशिश करें कि नहीं मैं किसी और को भी दिखा देता हूँ ये चीज़, जैसे आपने अनुभव कोई चीज़ करी
और आप सोचें कि उस टाइम पे मैं ये चीज़ किसी और को भी दिखा देता हूँ कि देखो देखो मेरे साथ ऐसा होता है, या मेरा दिया तो बात करता है, मुझसे बात करता है, तो उस टाइम पे वो नहीं होगा। फिर वो चीज़ जो आप सोच रहे हैं ना कि वो जो पहले हो रहा था, अब क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जैसे आपने पहली चीज़ मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसको एकांत में ही करिएगा। जब आप अपने प्रभु के साथ में एकांत में बैठे हों, आप उनसे बातचीत कीजिएगा। जिस भी श्री देवी देवता का आपने आह्वान किया है, देखिए दिया आपका एकदम शांत होगा, बिल्कुल एकदम। अगर कहीं से हवा नहीं आ रही होगी, अगर आपने मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे हवा का कोई वो नहीं है, आपको लगता है हाँ भैया हवा नहीं आ रही है कहीं से भी, आपका दिया एकदम शांत है बिल्कुल। और उस टाइम पे आपने बात करिए, अपने दिए से बात करिए। अब दिए से आपने माँ का उस पर आह्वान किया है, तो हे माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, कृपया करके मुझे अपना अनुभव दीजिए माँ कि आप यहाँ पे हैं माँ। ऐसे इस प्रकार से बोलिए, कृपया मुझसे बात कीजिए माँ। आप देखेंगे कि जो दिया एकदम शांत था, वो दिया अचानक से आपको, कभी उसकी लौ एकदम से ऊंची हो रही होगी, कभी हिल रही होगी इस प्रकार से, ऊंची हो रही होगी, कभी हिल रही होगी इस प्रकार से, कभी फिर ऊंची हो रही होगी। जब आप बोल रहे होंगे, दिए से आप दूर हैं, आप सोचें कि आपकी हवा वहाँ तक लग रही होगी, ऐसा नहीं होगा। ना कोई बाहर से हवा आ रही होगी, तब भी वो दिया आपको संकेतों के माध्यम से आपको पता लगेगा। अब इसको देखिए, कहते हैं ना कि आंखें बंद कर लेने से सूरज नहीं चला जाता है, वो अपनी स्थिर है अपनी जगह पे। उसी प्रकार से आप जो लोग कहते हैं ना कि एक वेस्टर्न कल्चर का एक चश्मा लगा रखे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई एक और कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। ये कोइंसिडेंस एक बार मान सकते हैं। आप सच्ची श्रद्धा पूर्ण आस्था के साथ में जब इस काम को करेंगे, डेली आप बैठिए, पूजा करिए अपनी, और पूजा में आप मन ही मन विचार कीजिए। अगर आपको लगता है आप नहीं बोलना चाहते तो आप मन में विचार कीजिए। आपके केवल मन में विचार करने से आपने बोला हे माँ, माँ आपने मेरा भोग ग्रहण किया, या हे माँ कैसी हैं आप, मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा याचना करता हूँ माँ। और आप देखिएगा केवल आपकी जब आप बातचीत करेंगे ना माँ से, उसी प्रकार से वो दिया आपका जो होगा, जो दिए की लौ होती है, वो अचानक से, उस टाइम बिल्कुल शांत थी इससे पहले, अचानक से आपको दिखेगी ऊंची ऊंची हो रही है, अचानक से ऐसे हो रही है, उससे पहले फिर शांत थी। तो ये क्या संकेत हैं? ये आपको साफ साफ इंडिकेट करेंगे कि आपके आह्वान पे आपके इष्ट देवी देवता आपके अखंड में स्थापित हो चुके हैं और आपसे वार्तालाप भी कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि भैया क्या बता रहे हैं, तो असंभव है, आप करके देखिए। मैं तो कहता हूँ कि मैंने इससे पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप मुझ पर बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। आप जब तक इन विधियों को नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बताया मैं एक साइंस टीचर हूँ, और एक साइंस टीचर होने के नाते पहले मैं भी बिलीव नहीं करता था, बट कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक बार ईश्वर आपको अनुभव कराएंगे। अगर उस टाइम पे आपका वेस्टर्न कल्चर का चश्मा आपके माइंड से नहीं उतरा, तो फिर आप हमेशा के लिए उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कहीं आपने ईश्वर अपने देवी देवता पर विश्वास करना चालू कर दिया, फिर उसके बाद में आपको ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव होंगे कि आप दूसरों को बताएंगे उसके बाद में कि भैया आप करके देखो, मैंने किया, आप भी करके देखो भैया। क्योंकि जल्दी आजकल के ना आप ऐसी निगेटिव चीज़ें जल्दी करने लग जाएंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे कल्चर से हमको दूर कर रहे हैं बजाय इसको जोड़ने के। और यही कारण है कि हम उधर भटक रहे हैं। हम अपनी विधियों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम नहीं कर रहे हैं अपने घर में, अपने मंदिर में आप अखंड स्थापित नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है अखंड अपने घर में, अपने मंदिर में। जिस भी कारण में आपने अपने मंदिर बनाया हो, छोटा हो बड़ा हो, लकड़ी का हो, जिस पत्थर का हो, जहाँ पर भी हो, आपको उस जगह पे कोने में एक स्थान दे दीजिए अखंड को। अगर मान लीजिए आपका मंदिर बहुत छोटा सा है, मान लीजिए समस्या आ रही, बहुत छोटा सा मंदिर है आपका, उसमें अखंड नहीं आ पा रहा है, उसी जगह पे पूर्व दिशा की ओर एक साइड में आप रख दीजिए अपना अखंड, जहाँ पे गिरे पड़े ना। मान लीजिए किसी घर में चूहे हुए हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर वो कहीं गिरे पड़े ना। कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखा जाता है, क्योंकि उसकी स्वच्छता हो गई और आपकी सेवा हो गई, मतलब कोई जानवर या चूहा उस जगह पे ना आए, ताकि उससे किसी प्रकार को अखंड को हानि हो पाए। कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। उसकी सेवा करते वक्त मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप उसकी लौ से उसे एक जोत ले सकते हैं उसी अखंड से, और उसके बाद फिर ना उसको आप प्रज्वलित कर सकते हैं। शुरुआती में आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट हो गया
आपको अखंड स्थापित करना है। दूसरा बात मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से आप अपने आप को पता लग जाएगा कि आपके आह्वान पर आपके इष्ट देवी देवता आपके घर में आपके अखंड पर स्थापित आ चुके हैं, उन्होंने जगह ले ली है। क्योंकि उनको जगह देना ईश्वर को बहुत ज़रूरी होता है। इन बातों को, छोटी छोटी बातों को आदमी इग्नोर कर देता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। आप स्थान नहीं देंगे, जैसे कि मैं आपके घर पे गया और मैं खड़ा रहा, तो जो खड़ा व्यक्ति रहेगा कितनी देर खड़ा रहेगा मान लीजिए। अगर मुझको आप उसी जगह पे स्थान दे दीजिए कि भैया आइए सोफे बैठिए, जलपान लीजिए, तो आदमी, जो आप जितना प्रेम से हमको बैठाएंगे उतनी देर हम ठहरेंगे वहाँ पर। तो छोटी सी बात है कि आप अपने घर में, मंदिर में एक अखंड स्थापित कीजिए, जिसमें अपने देवी देवताओं का आह्वान करके उनको स्थान दीजिए, उनको वो उस स्थान को ग्रहण कर लेंगे। बोल के जब आप बोलेंगे ना कि प्रभु इसमें स्थान ग्रहण कीजिए, तो उसमें स्थान ग्रहण कर लेंगे, वो आपसे वार्तालाप करेंगे। अब आते हैं प्रभाव के बारे में कि क्या प्रभाव रहेगा। आप देखेंगे कि जिनके घर में भी निगेटिविटी शक्तियाँ, जिस पे बहुत जल्दी जल्दी किसी बच्चों को दिक्कत हो जाती है या निगेटिविटी की समस्या किसी को रहती है, जब तक दिया बाती घर में नहीं होता ना, पहले आपने देखा होगा कि आपकी दादी या उनसे पहले या आपकी मम्मी, घरों में चौखट पे भी दिया स्थापित होता था। हमारे घर में पहले एक घर, पहले तो घरों में स्थान बना होता था बाकायदा दिया रखने के लिए। मेरे घर में भी पहले स्थान बना हुआ था। बाद में क्या हुआ कि आदमी धीरे धीरे से मकान बनवा रहा है, तो उन सोचता है अरे यार ये तो चीज़ें बेकार थी कि पहले के उस समय में, अब इन चीज़ों को हटाओ, अब थोड़ा सा आगे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो ये चीज़ें धीरे 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 हम खुद ही इस चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं। और अपने आप को हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस होते चले जा रहे हैं। अपने कल्चर से दूर होना, क्या आपको लगता है कि हम एडवांस हो रहे हैं? ये बहुत गलत चीज़ है। तो अब प्रभाव के बारे में बातचीत मैं आपसे कर रहा था जब, कि प्रभाव क्या देखने को मिलेगा जब कभी किसी को निगेटिविटी की प्रॉब्लम रह रही है। आपके घर में मम्मी पापा, भाई बहन, छोटा बेटी, किसी को भी कोई निगेटिविटी की प्रॉब्लम रह रही है, आप अखंड जो आपने घर में स्थापित कर रखा है, जो अगर मान लीजिए उसकी जो ना हल्की सी जो आपको वो मिलती है, क्या कहते हैं, फूल की जो बत्ती होती है ऊपर आएगी, जब फूल बनेगा उसमें, उसको भी ले लीजिए एक जगह पे, और हल्का सा उसको बच्चे को, आप जो अगर जिस बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है उसका हल्का सा टीका कर दीजिए। वैसे इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, एक सम्मोहन में होता है, मैं कभी उस पर बाद में डिस्कस करूँगा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका घर का ऑरा चेंज हो रहा है। जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता था, छोटी छोटी बातों पे कलह हो जाता था घर में, आप देखेंगे एटमॉस्फेयर ही चेंज हो रहा है। आपके अनुसार चीज़ें काम चल रही हैं, क्योंकि ऊर्जाएं जो होती है ना, जब कभी आप किसी ऊर्जा को अपने घर में स्थान देंगे, वो आपकी विनती के अनुसार वो काम करने चालू करती हैं। फिर हम चीज़ों को करते नहीं है, फिर कहते हैं कि अरे ये होता ही नहीं है। जब तक करेंगे नहीं तो अनुभव कैसे प्राप्त करेंगे? देखेंगे आप धीरे 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 आपके घर का ऑरा चेंज होने लग जाएगा, लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा, निगेटिविटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जब कभी भी आप अपने घर में इष्ट देवी देवताओं को स्थान देते हैं, तो वहाँ से सबसे पहले क्या चीज़ भागती है? वो है निगेटिविटी। क्योंकि पहले क्या, निगेटिविटी जगह स्थान ले रखी थी। आप लगातार धूप बत्ती करे चले जा रहे थे, खूब करे चले जा रहे थे, पता लगे वहाँ निगेटिव शक्ति बैठी हुई है, आपको पता ही नहीं लगा। मगर जब आप कभी अखंड स्थापित करेंगे, अपने घर में शंख का प्रयोग कीजिए, अलग से टॉपिक बनाऊंगा, अखंड स्थापित कीजिए, शंख का प्रयोग कीजिए, घंटी का प्रयोग कीजिए। ये सब हमारी सनातन धर्म की एक ऐसी नींव है जिससे नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा घबराती हैं और तुरंत उस घर को छोड़ के चली जाती हैं। और बहुत वैज्ञानिक पद्धतियों में चीज़ों को रखा गया था। हर एक चीज़ अलग अलग टॉपिक, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसपे अलग अलग अगर कोई बोलना चाहे तो बहुत समय तक बोल सकता है। शंख का अलग एक महत्व है, घंटी का अलग महत्व है। क्योंकि मैं आज केवल अखंड पे बात कर रहा हूँ, इसलिए आपसे अखंड पे ही विषय पे बात कर रहा हूँ केवल। तो आप देखेंगे कि आपके घर की जो आप सोच रहे हैं उस प्रकार से आपके, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको लगातार आपके घर में मान लीजिए कोई परेशान कर रहा है, आपको आपके लिए प्रति निगेटिव विचार कर रहा है, आपकी लगातार उससे तू मैं हो जाती है, तो आप देखेंगे जब आप अखंड स्थापित करेंगे, सडनली कोई चीज़ नहीं होती है। आप सोचें कि आज ही मैंने अखंड स्थापित किया है तो आज कुछ परिवर्तन हो जाए। ये आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार एकदम सडनली देखने को मिलेगा, तो इस सोच के साथ मत करिएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप प्रभु को आवाहन कर रहे हैं, आपके लगातार आपको आवाहन करने पर प्रभु वास करेंगे, आपके स्थान लेंगे, और धीरे धीरे आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो भागेंगी, बाहर की ओर भागेंगी। जब आप लगातार अखंड स्थापित कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसका जो एक ऑरा बनता है, धीरे धीरे ऊर्जाएं जो बनती हैं वो आसपास धीरे धीरे फैलना चालू करती हैं। और सबसे तेज प्रभाव आप देखेंगे देसी घी का, उसके बाद तिल के तेल का, उसके बाद है सरसों का तेल का।
और अखंड में आपको 2 चीज़ और डालनी है, ध्यान रखिएगा। एक तो हल्का सा सिंदूर डालिएगा, जो अखंड आपका हो ना, जब आप अखंड स्थापित कर रहे होते हैं तो उसमें आपको 2 लौंग और जरा सा सिंदूर चुटकी भर आप उसमें ज़रूर डाल दीजिएगा। ये चीज़ें आप करके देखिएगा और फिर आप देखिएगा कैसा अनुभव आप महसूस करेंगे अखंड का। बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि तुरंत आपको जो सडन जल्दी राहत मिलने चालू हो जाएगी, बहुत कम दिनों में ही। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, नेगेटिविटी बार बार आप किसी के पास जा रहे हैं, झड़वा रहे हैं, फिर अब नेगेटिविटी आ जा रही है, फिर आप जा रहे हैं किसी के पास में, फिर नेगेटिविटी चली आ रही है। इस प्रकार से जो बहुत ज़्यादा लोग परेशान रह रहे हैं, आप उस चीज़ को करके देखिए। और दूसरी बात, हाँ, अनुभव, देवी देवताओं से जुड़े अनुभव भी आपको लगातार होते रहेंगे, क्योंकि आपने इनको स्थान दे दिया। वो जो देवी देवता है ना, हम जितना कोशिश करते हैं कि हम उनसे कांटेक्ट करें, उससे ज़्यादा कई गुना वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे जुड़े, हमसे हमारे बारे में जाने। तो आपको अनुभव भी होंगे अपने घर में धीरे धीरे ईश्वर के, उनकी प्रेजेंस के आप अनुभव करेंगे, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से करें, चाहे वो दिए के बात के माध्यम से करें, या किसी और माध्यम से करें। कई संकेत होते हैं प्रभु के बात करने के तरीके होते हैं, जिनको आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। मैं हर एक टॉपिक पे धीरे धीरे इसलिए आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन छोटी छोटी जगह मैंने इसमें कहीं आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। अपने घर में आप अखंड स्थापित कर रहे हैं, अपने आप कर सकते हैं। जो आप पूजा करते हैं, आपने अखंड स्थापित कर रखा है, एक टीका वहाँ पर उनको भी एक, क्योंकि आपने देवी देवता का वास दिया ना, उसमें उनको वस्त्र के रूप में कलावा उनको चारों तरफ से चढ़ा दीजिए। उनको एक हल्का सा टीका स्थापित कर दीजिए। जो आप धूप दिखाते हैं तो धूप भी दिखा दीजिए एक बार उसको, क्योंकि आपने वहाँ पर देवी देवताओं को स्थान दिया है। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें अखंड की सेवा कहलाती हैं। और आप देखेंगे इन छोटी छोटी सेवाओं से आपके घर की ऊर्जाएं धीरे धीरे चेंज होने लग जाएंगी, बदलने लग जाएंगी। और फिर आप दूसरे को कहेंगे कि भैया आप करके देखिए, मैंने करके देखा। जब तक आप करेंगे नहीं, आप कम से कम 1 महीना अपने अखंड स्थापित कर लीजिए, और 1 महीने बाद आप मुझे बोलिएगा, आप कहेंगे कि हाँ भैया, जो आपने बोला था उसका प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलता है। हमारी जो पद्धतियां हैं उनको हम कृपया करके ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विधियां हैं, जिनके माध्यम से छोटी छोटी चीज़ों से आप जल्दी से जल्दी अपने प्रभु से संपर्क में आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। उम्मीद ये भी है आपसे कि आप अपने घर में अखंड स्थापित करेंगे, और उसमें आने वाली कुछ प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में आती हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए धीरे धीरे उनकी सेवा करना चालू करेंगे, उनसे विनती करेंगे, और देखिएगा कि बहुत जल्दी विद इन 1 वीक आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ, अब इस तरीके से आपका अखंड रहेगा आपको। फिर आप उनकी सेवा आराम से कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।